अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सेपरेटली एक्टिव और पैसिव मतलब सेपरेट लेक्चर में डिफाइन कर चुका हूँ, लेकिन आज मेरा मकसद जो है इन दोनों को एक्टिव और पैसिव को आमने सामने रखकर डिफाइन करना है और ख़ास तौर पर इसकी आइडेंटिटी को टैकल करना है, क्योंकि आम तौर पर प्रेजेंट परफेक्ट की जो आइडेंटिटी आपके ज़हन में है वो ये है चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह। मसलन कोई काम जो आप कर चुके हैं, कोई एक्शन जो प्रेजेंट में हो चुका है मुकम्मल। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल है वो मैंने ये स्टार बनाया, वो ये वाली आइडेंटिटी है, लिया है, दिया है, किया है वगैरह, कर लिया है, दे दिया है, चला गया। आप जरा गौर करें, हम इस किस्म की फिक्रें बहुत कम बोलते हैं कि वो खाना खा चुका है। हम कहेंगे वो उसने खाना खा लिया। मैम आप आते हैं, आपसे कोई पूछता है आपने आज काम किया? नहीं, मैंने आज काम नहीं किया। मेहमान आ गया? नहीं, वो नहीं आए हैं। हम ये नहीं कहते अब क्या मेहमान आ चुके हैं? नहीं, मेहमान नहीं आ चुके हैं। चुके हैं है तो ठीक, लेकिन बोला नहीं जाता। प्रैक्टिकल उर्दू में अगर आप अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व कर, सबसे ज़्यादा यही किया है, नहीं किया है, आ गया है, चला गया है, सो गया वगैरह, ये वाली आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा चलती है जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इस पर मैंने स्टार बनाया। ज़्यादा फोकस इस पर आपने रखना है कि कर लिया है। अब ज़रा स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर को। एक्टिव टेंसेज में हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने काम कर लिया, सिंगुलर साथ हैज और प्लूरल साथ हैव। मैंने काम कर लिया, आई को कंसिडर करते हैं हम प्लूरल, तो आई हैव डन द वर्क, मैंने कर लिया है। हैव आ गया और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म डन हो गया, आई हैव डन द वर्क, मैंने काम कर लिया। अब अगर मैंने इसका पैसिव करना है, मैंने काम कर लिया, तो मैं को निकाल दूं तो जो पीछे फिक्रा बचता है काम कर लिया, यही पैसिव है। लेकिन इसकी थोड़ी सी शक्ल सीधी करें, काम कर लिया है की, तो ये बन जाता है काम कर लिया गया है। ये लिखा है काम कर लिया गया है, ये पैसिव हो गया। सो होगा द वर्क हैज बीन डन, काम कर लिया गया है। अब इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि आपने जब एक्टिव करना है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे आएंगे हैज और हैव, लेकिन जब पैसिव करेंगे तो उसमें हैज बीन और हैव बीन होगा, यानी कि एडिशन सिर्फ बीन का होगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होगा, आपको ये भी देखना होगा कि पैसिव सिर्फ ये नहीं कि हेल्पिंग वर्ब चेंज करना, ये भी देखना है कि आपके पास उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, तभी वो पैसिव कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टीवी देख लिया गया है या देखा गया है, तो अब टीवी हैज बीन वॉच्ड होगा, क्योंकि देखने वाला मौजूद नहीं है इसलिए। और सबसे ज्यादा जो आज मेरे इस लेक्चर का मेन पॉइंट है वो ये वाली आइडेंटिटी है जिस पर आपने फोकस करना है कि लिया है, दिया है, किया है, ये सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। ये वाली जो आइडेंटिटी है ये हार्डली यूज होती है, लेकिन ऑब्वियसली आपको मालूम होना चाहिए दोनों का फर्क। सो मैंने कोशिश की है कि इसको साइमल्टेनियसली एक ही जगह रखकर आप आंखों से देख सकें और एक ही जगह पर फर्क क्या है। एक्टिव में काम करने वाला मौजूद नहीं है, मैंने कर लिया है, एक्टिव में मौजूद है सॉरी, और पैसिव में मैं को मिटा दें तो काम कर लिया गया है आपका पैसिव बन जाता है। और ऑब्वियसली वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव में आनी है, हैज बीन और हैव बीन के साथ। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे दीगर लेक्चर्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, सैयद अली रज़ा काज़मी। और अगर आप मुझसे 1-on-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे करें और कोर्स का आगाज करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में